साल 1925 9 अगस्त। इसी दिन को कोई इंडियन रिपब्लिक को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी दिन में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन रबारी हुए थे, जहां पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश भारतीय रेलवे से संग्रह धन चोरी करने के योजना बनाकर और सफलतापूर्वक निष्पादित करके ब्रिटिश संगठन को अपने नींव पर हिला दिया था। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया बिगेस्ट ट्रेन रबारी का एक ऐसा सच कहानी बताने वाला हूँ कि जिसे सुनकर आपका दिल का धड़कन तेज होने वाला है। हालांकि हम लोग चोरी पसंद नहीं करते, लेकिन इस कहानी पे जो लोग इस चोरी को अंजाम दिया उन लोगों पर आपका रिस्पेक्ट और बढ़ जाएंगे इस कहानी को सुनकर। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पूरा तक जरूर देखें ताकि आपको सब समझ आ सके, क्योंकि ये चोरी के पीछे कारण क्या है और कैसे प्लान किए गए थे। अगर आप नया हो तो मेरा चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई अपडेट आपको मिस ना हो जाए। काकड़ी कांड भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास के सबसे शानदार अध्यायों में से एक था। ये देश के प्रति समर्पण, वीरता, विश्वास और दोस्ती की कहानी है और ब्रिटिश शासन से आजादी होने के लिए हमारे लंबे संघर्षों में सबसे यादगार घटनाओं में से एक है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश भारत में पूर्व प्रतिष्ठित सैन्य राजनीतिक शक्ति थे। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में फला फूला और देश के कोने कोने अपना जाल फैलाया। औपनिवेशिक ब्रिटिश नीतियां प्रकृति में अत्यधिक शोषण थे और भारत धीरे धीरे सोने की चिड़िया बन रहा था, जो ब्रिटिश साम्राज्य को विश्व स्तर पर अपने प्रतिष्ठा बनाए रखने का कोशिश में थे। उस समय पुणे और बंगाल प्रांत विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के केंद्र बन गए। पुणे के चापेकर बंधुओं ने 1897 में आम लोगों पर अत्याचार करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मारकर क्रांति को प्रज्वलित किया। 1905 में बंगाल में क्रांतिकारियों ने स्वामी विवेकानंद और अरविंद से प्रेरित होकर राज्य को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का ब्रिटिश फैसला के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। जब गांधी ने 1922 में चौरी चौरा के घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो कांग्रेस के युवा सदस्यों में गुस्सा और असंतोष था। उन्होंने महसूस किया कि गांधी जी ने दूसरों से परामर्श किए बिना अपने इच्छाएं के अनुसार आंदोलन वापस ले लिया और इससे स्वतंत्र संग्राम कमजोर हो जाएगा। नरमपंथियों और क्रांतिकारियों के बीच एक खुला संघर्ष पैदा हो गया और नौजवानों जो लड़ाई के माध्यम से लड़ने चाहते थे उन सभी ने कांग्रेस छोड़ने लगे। गदर षड्यंत्र के विफलता के बाद रासबिहारी बोस सचिंद्रनाथ सान्याल को भारत के सबसे पुराने क्रांतिकारी नेता के रूप में छोड़कर जापान भाग गए। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अधिक सक्रिय और हिंसा प्रतिरोध के वकीलत की और अपने विचारधारा के समर्थन करने के लिए एचआरए, जिसका मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापना की। एचआरए के सह संस्थापक के रूप में उनके साथ शामिल होने वाले वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के 2 युवा थे, जिसका नाम है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। सान्याल और उनके सहयोगी ने अपने अथक प्रयास से धीरे धीरे एचआरए को विकसित किया। एचआरए के घोषणा पत्र क्रांतिकारी ने उत्तर और मध्य भारत के कई युवा को आकर्षित करने में मदद की और बहुत सारे युवा उसमें जोग देने लगे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाने के लिए लड़ना जरूरी था और उसके लिए फंड भी बहुत जरूरी था। मुख्य धारा के कांग्रेस के विपरीत एचआरए खुले तौर पर व्यापारियों से बम बनाने और ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मारने के लिए सहायता नहीं मांग सकते थे। बिस्मिल के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारियों ने गांव-गांव में सरकारी खजाने को लूट लिया। इन डकैतियों से जुटाई गई धनराशि कम थे, लेकिन पकड़े जाने का जोखिम महत्वपूर्ण था। एचआरए में धन की कमी का मतलब है कि बिस्मिल और उसका एसोसिएशन एचआरए संपूर्ण रूप से खत्म हो जाना। ऐसी गतिविधियों को जारी रखने के लिए चोरी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के नए तरीका के तलाश में बिस्मिल शाहजहांपुर से लखनऊ तक 8 डाउन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। हालांकि वो वेशभूषा में था ताकि ब्रिटिश गुप्त पुलिस उसे पहचान न सके। रास्ते में बिस्मिल ने देखा कि प्रत्येक स्टॉप पर स्टेशन मास्टर स्टेशन के दैनिक संग्रह को ट्रेन गार्ड को सौंप देता है और इसी तरह से पूरी लाइन से इकट्ठा किए गए पैसा लखनऊ में जमा किया जाएगा।
ये देखकर बिस्मिल के दिमाग में एक विचार आने लगे, अगर HRA को गार्ड के केबिन से पैसा चुराने का कोई तरीका मिल जाए तो ये निश्चित रूप से पैसा के संकट को दूर कर सकते हैं और लड़ाई भी जारी रख सकेंगे। बिस्मिल ने चर्चा का प्रस्ताव अपने साथियों के सामने रखा। तरह तरह की विचार उड़े आए। कुछ सदस्य ने, जिन्हें अंग्रेजों से युद्ध करने की इच्छाएं थे, तुरंत इस विचार को स्वीकार कर लिया। अशफाकुल्लाह जैसे अन्य लोगों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। ट्रेन पर हमले और राजकोष की लूटना बहुत ही रिस्की काम था और पकड़े जाने की संभावनाएं बहुत थे, लेकिन बिस्मिल के विचार अंतर प्रबल हुए और योजना को शर्त के साथ आगे बढ़ाई गई कि कोई भी जीवन ब्रिटिश या अन्यथा नहीं लिया जाएगा और मिशन का उद्देश्य धन चोरी करने के लिए शक्ति और प्रतिबंधित होना था। ये मिशन खतरे और अनिश्चयता से भरा था और मिशन के दौरान और बाद में इसमें बहुत जोखिम था। मिशन के लिए केवल सबसे वफादार और प्रतिबद्ध पुरुषों की ही सूचीबद्ध किया जा सकता है। सावधानी पूर्वक चयन के बाद 10 पुरुषों को चुना गया। उसमें था रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, मुकुंद लाल, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती और बनवारी लाल। चुने गए दिन 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल और उनके दोस्तों को एक ऐसा कार्य करना था जो उन्हें भारत के सबसे बहादुरों में हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। योजना अनुसार बिस्मिल और उनके टीम ने लखनऊ से उन मध्यवर्ती स्टेशन में से एक ट्रेन ली जहां 8 डाउन रुकने वाला था और वो कभी पहले वहां पहुंच गए थे। 8 डाउन जल्द ही स्टेशन में गरजने लगे और जैसे कि पहली योजना बनाई गई थी, पूरा टीम दोनों भाग में विभाजित हो गया और अलग अलग डब्बाओं में सवार हो गया। अशफाकुल्लाह, लाहिड़ी और बख्शी दूसरे श्रेणी के गाड़ी में सवार हुए, जबकि बाकी लोग तीसरी श्रेणी के गाड़ी में सवार हुए। उन लोग पूरे ट्रेन में फैल गए ताकि किसी भी संदेह से बचा जा सके। जैसे ही 8 डाउन स्टेशन से बाहर निकला, सूरज की रोशनी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे थे। धीरे धीरे इतिहास में अपना रास्ता बना रहे थे वो 10 क्रांतिकारियों ने। जैसा कि योजना बनाई गई थी, ट्रेन के काकोरी स्टेशन से गुजरने के बाद द्वितीय श्रेणी के डब्बों में क्रांतिकारियों ने आपातकालीन चेन खींच दिया और ट्रेन को रोक दिया। बिस्मिल और पार्टी के बाकी सदस्य के साथ 10 बहादुरों अपने मशहूर पिस्तौल निकाली और यात्रियों को हिंदी में घोषणा की कि वो ट्रेन के अंदर रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। तब तक अंधेरा हो चुका था और कोई अन्य यात्री ये पता नहीं लगा सकता है कि ट्रेन को कौन लूट रहा है। किसी भी यात्री को उन लोगों को रास्ते में आने की कोशिश करने से रोकने के लिए एक राउंड गोलियां भी चलाई गई। पहरेदार को डब्बों में बंद किया गया और पैसे से भरा लोहे के तिजोरी को बाहर धकेल दिया गया। उनके साथ एक पूरा तिजोरी ले जाना असंभव था क्योंकि ये बहुत भारी थे और उनके भागने का दौरान भी उन्हें धीमा कर देगा। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए बिस्मिल ने तिजोरी खोलने के लिए हथौड़े और छेनी की व्यवस्था की, लेकिन ये एक धीमा और समय लगने वाला ऑपरेशन था। समय समाप्त हो रहा था। उन्हें या तो जल्दी से जल्दी ये तिजोरी खोलने थे या पूरे योजना को छोड़ देना था। जैसे ही वो तिजोरी तोड़ने के करीब पहुंचे, अशफाकुल्लाह जम गया। उसके हाथ में हथौड़े लोहे की तिजोरी पर भारी पड़ गए थे क्योंकि उसी समय एक आने वाली ट्रेन की अचानक आवाज आई और सभी ने सोचने लगा कि वो अंग्रेजों की ट्रेन थे। लेकिन अंग्रेजों की योजना के बारे में इतने जल्दी कैसे पता चला? क्या उनके बीच कोई गद्दार था? अगर वो अंग्रेज होगा तो एक गोलाबारी में उन्हें सब क्रांतिकारियों को मार गिराया देगा। इसीलिए सभी थोड़ा तरस गया था। सभी अपने नेता बिस्मिल के और मुड़े और सोचने लगे क्या उन्हें पीछे हटना चाहिए या एक आखिरी स्टैंड लेना चाहिए और इसे खत्म करने के लिए लड़ना चाहिए। उस समय बिस्मिल ने रेलवे ट्रैक से देखा कि जो ट्रेन आ रहा है वो पंजाब मेल थे, न कि ब्रिटिश पुलिस। उन्होंने बाकी टीम को अपने हथियार छुपाने के लिए निर्देश दिया। एक फलिस में पंजाब मेल 8 डाउन से आगे निकल गए और अंधेरे में गायब हो गए। बिस्मिल और उनके टीम सुरक्षित महसूस करने लगे थे। कुछ ही पलों में अशफाकुल्लाह ने तिजोरी खोल दी और पैसा को एक बड़े चादर में इकट्ठा किया गया। काम पूरा हुआ और सभी अंधेरों में गायब हो गए। टीम 2:45 बजे लखनऊ पहुंचे और वहां रात गुजारने के बाद अलग अलग छिपाने की जगहों पर चली गई। बिस्मिल और उनके साथी क्रांतिकारियों ने अपने दुस्साहसी योजना को अंजाम दे दिया था। काकोरी कांड ब्रिटिश सरकार, पुलिस और गुप्त सेवा के प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा आघात था। समाचार मिलते ही स्थानीय मीडिया
और आम नागरिक ये जानकर खुशी से झूम उठे कि इसमें स्वतंत्र सेनाओं की भूमिका थे। अंग्रेज भी इसे समान रूप से समझते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करना उनके लिए शर्म की बात थे। उन्होंने अपने सभी संस्थानों को, मुखबरिया, गुप्त पुलिस, प्रभावशाली नेताओं को अपराधियों को पकड़ने के लिए सक्रिय कर दिया। भारतीय क्रांतिकारियों ने इस तरह के भारी बाधाओं को सामने करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन बिस्मिल और उनके टीम शुरू से ही जानते थे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सभी प्रमुख साजिशकारियों के गिरफ्तारी हो गया। काकड़ी कांडे के सुनाई गंभीरता से शुरू हुए। सभी स्वतंत्र सेनाओं को लखनऊ में लाया गया, जहां मामले की सुनवाई चल रहे थे। उनके मामले को व्यापक प्रसार मिला था और लाला लाजपत राय सहित उस समय के प्रमुख तेजतरीय नेताओं ने अपने समर्थन दिया था और मामला चलने में सहायता की, लेकिन अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाया। 6 अप्रैल 1927 को फैसला के दिन के रूप में तैयार किया गया था। फैसला से एक रात पहले जेल में कातिल का रात रूप में मनाया गया। अभियुक्त के लिए दीवार पर लिखा था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सबसे साहसी कार्य करने वाले क्रांतिकारियों के बहन को फिर कभी एक साथ नहीं होना था। फैसला में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजन लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई और सचिंद्रनाथ सन्नाल को आजीवन कारावास, मनमथा गुप्ता और सचिंद्र बख्शी को 14 साल जेल, मुकुंद लाल को 5 साल जेल और बनवारी लाल को 2 साल जेल हो गया। फैसला सुनाने के बाद सभी कैदियों को एक सामूहिक तस्वीर ली गई और फिर उन्हें लखनऊ जेल की अलग अलग कठोरियों में ले जाया गया। कुछ ही दिनों में सारे क्रांतिकारियों बिखर गए और अलग अलग जेल में ठिकाने लगा दी गई। बिस्मिल को गोरखापुर जेल लाया गया, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल लाया गया, जबकि लाहिड़ी को गोंडा जेल में लाया गया। ऐसे ही समाप्त होते है ये कहानी। लेकिन 1925 के महान ट्रेन डकैती भारत में जनमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र के लिए देश के संघर्ष को और मजबूत कर दिए थे। कुछ ने डकैतियों को औपनिवेशिक अधिकारियों से खिलाफ विरोध की एक वीरतापूर्ण कार्य के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसी एक आपराधिक कृत्य के रूप में निंदा की जिसने निर्दोष जीवन को खतरे में डाल दिया था। इसके बारे में आपका क्या राय है, प्लीज कमेंट में बताइएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।